गोल्ड सिल्वर ईटीएफ के नियमों में सेबी बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अगर आपने भी ईटीएफ में निवेश किया है तो ये पूरे वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। सेबी ने सोने और चांदी के ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के लिए नए नियम प्रस्तावित किए हैं ताकि निवेशकों को सही कीमत पर ट्रेडिंग का फायदा मिल सके। हाल ही के दिनों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना चांदी की कीमतों में तेजी से उतार चढ़ाव देखने को मिला है। चूंकि गोल्ड और सिल्वर दुनिया भर में लगभग पूरे दिन ट्रेड होते हैं, जबकि उनके ईटीएफ केवल भारतीय बाजार के समय में ही खरीदे बेचे जाते हैं। इसलिए कई बार ईटीएफ की कीमत और असली धातु की कीमत में बड़ा अंतर आ जाता है। इस मिस प्राइसिंग को कम करने और ईटीएफ की ट्रेडिंग कीमत को वास्तविक एसेट वैल्यू के करीब रखने के लिए सेबी ने 14 फरवरी 2026 को 7 पेज का कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। सेबी ने सोने चांदी के ईटीएफ के लिए नए नियम प्रस्तावित किए हैं जो निवेशकों के लिए बहुत जरूरी है। हाल ही के दिनों में सोना चांदी की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव आया। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड सिल्वर के रेट में बदलाव देखने को मिले। सोना चांदी पूरे दिन दुनिया भर में ट्रेड होते हैं, लेकिन ईटीएफ सिर्फ भारतीय बाजार के घंटों में ही ट्रेड किए जाते हैं। इससे ईटीएफ की कीमत और असली सोने चांदी की वैल्यू में बड़ा अंतर आ जाता है। अब सेबी ने इसे ठीक करने के लिए 14 फरवरी 2026 को एक 7 पेज का कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। मेन फोकस है कि ईटीएफ की ट्रेडिंग प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा असली एसेट के करीब रहे और मिस प्राइसिंग कम हो। सेबी का प्रस्ताव है कि सोने चांदी के ईटीएफ के लिए अभी जो फिक्स्ड प्राइस बैंड है वो पूरी तरह हटा दिया जाए। लेकिन प्राइस बैंड कितना होगा? तो अभी फिक्स्ड प्राइस बैंड T2 दिन के एनएवी के 20% तक है, लेकिन ये काफ़ी नहीं रह गया क्योंकि वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब इसकी बजाय डायनेमिक प्राइस बैंड लगाया जाए जो पिछले दिन के इंडिकेटिव एनएवी पर आधारित हो। शुरुआत में 6% का बैंड होगा जो ट्रेडिंग डे में स्टेप बाय स्टेप बढ़ाकर 20% तक जा सकता है। हर स्टेप में 3% का फ्लेक्स होगा और हर बार 15 मिनट का कूलिंग ऑफ पीरियड। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार फ्लेक्स हो सकता है और कुल 20% से ज़्यादा नहीं। अब फ्लेक्स के लिए कम से कम 50 ट्रेड्स, 10 अलग क्लाइंट कोड और 3 ट्रेडिंग मेंबर्स की ज़रूरत होगी ताकि असली मार्केट एक्टिविटी हो। साथ ही सोने चांदी की ईटीएफ के लिए अलग प्री ओपन सेशन शुरू करने का प्रस्ताव है ताकि ग्लोबल प्राइस में बेहतर मैच हो सके। लेकिन ये बदलाव सेबी क्यों कर रहा है? तो ये बदलाव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पुराना फिक्स्ड बैंड अब वॉलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर पा रहा। सेबी ने कहा है कि मौजूदा सिस्टम में एक दिन का लैग है जो कीमतों में गड़बड़ी पैदा करता है। नए नियम से ईटीएफ की ट्रेडिंग रेंज ज़्यादा सटीक होगी और निवेशकों को फायदा होगा क्योंकि प्राइस असली वैल्यू के करीब होगा। ये सिर्फ सोने चांदी के ईटीएफ के लिए नहीं बल्कि डेट और इक्विटी ईटीएफ के लिए भी ग्रेडेड प्राइस बैंड का प्रस्ताव है, लेकिन सोने चांदी पर स्पेशल फोकस है। तो देखिए, सेबी ने पब्लिक से कमेंट्स मांगे हैं कि जो मार्च 2026 तक आ सकते हैं। अगर ये नियम लागू हुए तो सोने चांदी में निवेश करने वाले लोगों के लिए ट्रेडिंग ज़्यादा सुरक्षित और पारदर्शी हो जाएगी। कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अच्छा कदम है क्योंकि हाल ही के हफ्तों में सोना चांदी की कीमतें बहुत उछली गिरी और ईटीएफ में बड़ा अंतर दिखा है। निवेशक अब सोने चांदी को ईटीएफ के जरिए आसानी से खरीदते बेचते हैं क्योंकि फिजिकल गोल्ड रखना मुश्किल है। अब नए नियम से ट्रेडिंग बेहतर होगी और मिस प्राइसिंग से बचाव होगा। कुल मिलाकर सेबी निवेशकों के हित में काम कर रही है ताकि बाजार में भरोसा लोगों का बना रहे।